नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। देखो, इसके बहुत सारे टॉपिक हमने खत्म कर लिया। चैप्टर लगभग फिनिशिंग के कगार पर है। 4-5 दिन का क्लास और है, फिर खत्म हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन है, कल हमने क्या किया था, दो समांतर धारावाही चालक तार लिया था और उस पर लगने वाले बल की गणना किए थे। जब एक तार में धारा प्रवाहित किए थे, दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र निकाले। दूसरे में अगर धारा प्रवाहित किए, पहले में चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। देखो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन को समझो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें आयताकार एक कुंडली लटका हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें क्या है, एक आयताकार कुंडली लटका हुआ है। उस पर क्या लग रहा है, एक बल युग्म लग रहा है। उसी बल युग्म का क्या निकालना है अपने को, सूत्र निकालना है। समझ में आया? देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर समान है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। समझ में आया? और उसमें हमने क्या किया, एक आयताकार कुंडली लटका दिया है। क्या किया है, एक आयताकार कुंडली लटका दी है। ठीक। अब कुंडली पर लगने वाला बल युग्म, कुंडली पर लगने वाला बल युग्म मतलब इस कुंडली पर क्या लगेगा, एक बल युग्म। उसी बल युग्म की गणना करें। समझ में आया? तो थ्योरी क्या लिखेंगे, पहले इसका समझो। आंसर करके थ्योरी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। देखो, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक स्वतंत्रता पूर्वक कुंडली लटकाई गई है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक एक कुंडली लटकी हुई है। आया? अब इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर, इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, एक बल युग्म कार्य करेगा। क्या होगा, बल युग्म कार्य करेगा। और वो बल युग्म कैसे करेगा, कुंडली का जो अक्ष है, इस अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करेगा। समझ में आया? ये भी हमने समानता लंबवत लटकाया नहीं है, लंबवत आएगा। समझ में आया? क्या क्या जाने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कुंडली को लटकाए हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कुंडली लटकी हुई है तथा उसमें क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक बल युग्म काम करेगा। और वो बल युग्म क्या करता है, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। समझ में आया? देखो, ये लंबवत आ चुका है, ये बात का कंडीशन है जब पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक कुंडली लटकाए हुए हैं, इसमें धारा प्रवाहित किए, धारा प्रवाहित करने के कारण इसमें बल युग्म लगा और वो बल युग्म क्या किया, इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाया। ठीक, क्लियर हुआ? ये था इसका। चलो, यहां तक थ्योरी क्लियर हुआ। अब आगे देखो, माना पी क्यू आर एस, माना पी क्यू आर एस क्या है, एक आयताकार कुंडली। कहां वृत्ताकार दिखा, क्या है, एक आयताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो, लेकिन उसकी दिशा क्या है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हो ना, क्लॉकवाइज मतलब सीधा दक्षिणावर्त दिशा में, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में, इसी तरह से तो घूमता है क्या घड़ी। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट, घड़ी के विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। समझ में आया? थ्योरी क्लियर? माना पी क्यू आर एस क्या है, एक आयताकार कुंडली जिसमें आई धारा, जिसमें आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। मिल गया टाइम आने का? काश यही बात साल भर ध्यान देते, अभी क्लास चल रही है करके।
10वीं तो मेरे पास पढ़े थे। समझ में आया? PQRS क्या है? आयताकार कुंडली जिसमें आई धारा कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। समझ में आया? लिख लोगे थ्योरी? इतना ही थ्योरी। सुनो, एक बार शुरुआत से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नहीं, जब क्या लिखे थे? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। समझ में आया? फिर पैराग्राफ चेंज करके इतना लिख लेना। माना PQRS एक आयताकार कुंडली है जिसमें आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। अरे एकदम लंबा चौड़ा हो जाएगा। आई धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी दिशा दक्षिणावर्त है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक ही लाइन में जोड़ दिया, जिसमें आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। समझ में आया यहां तक? तो अब इस पर क्या लगाया? बोले बल युग्म। क्या लगा? बल युग्म। बल देखो F1 या, अरे एक मिनट, इतना लंबा कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? अच्छा देखो, अब ये जानते हैं आयताकार कुंडली है मतलब आयत की लंबाई भी होनी चाहिए और चौड़ाई। आयताकार कुंडली है मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। तो आयत की सम्मुख भुजा अलग अलग होती है और साइड वाली भुजा बराबर होगी। ठीक, तो तुम लोग कहे हाँ में हाँ मिला रहे? देखो ये आयत है, PQ और RS लंबाई हो गया, तो दोनों की लंबाई हम मान लेंगे L। L फॉर लंबाई, लेंथ। ठीक, PS और QR ये क्या होगी? चौड़ाई नाम की चीज सुने हो? उसको चौड़ाई कहते हैं। क्या लिखेंगे? माना कुंडली की लंबाई लिख लो सीधा। कुंडली की लंबाई क्या माने? और चौड़ाई क्या माने? D है। लंबाई L, चौड़ाई D। बताओ लंबाई कौन है? तो वो भी तो पता करने नहीं आता, कोई बात नहीं। PQ RS, तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? L होगा, क्योंकि PQ और RS सामने एक ही भुजा है, बराबर होगी। और चौड़ाई कौन होगा? QR और PR दोनों बराबर होगा। ये क्या है हमारा? D। समझ में आया? लंबाई और चौड़ाई। देखो ये बताओ, अभी लंबवत आया नहीं है जब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। अभी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होगा? बल युग्म लगेगा और वही बल युग्म लंबवत लाने का प्रयास करेगा। तो ये PQ क्या है? लंबाई की चौड़ाई? लंबाई। PQ क्या है? लंबाई। तो जो PQ और RS भुजा है, PQ और RS भुजा, अभी मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के क्या है ना, बताया ना। ये कब बना है चित्र? जब इसमें धारा प्रवाहित हो चुकी है, बल युग्म काम कर चुका है, तो लंबवत आ चुका है। अभी फिलहाल पहले कैसे रहेगा ये चित्र? कुछ समांतर में इस तरह से रहेगा, PQRS। समझ में आया? अभी कैसे है? जो इसकी लंबाई वाली भुजा है PQ और RS, लंबाई वाली भुजा PQ और RS चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है? समांतर है। कैसे है? समांतर। अब इसमें लग रहा है बल कौन सा? F1। इसमें बल लग रहा है कौन सा? और इसमें हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं? आई धारा होगा। तो अब इस पर क्या करेगा? बल युग्म काम करेगा। देखो बल युग्म लगा F1 और F2, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है,
मतलब विक्षेपक बल युग्म होगा। ठीक, फिलहाल अभी उस पर मत जाओ। पी क्यू और आर एस चुंबकीय क्षेत्र के कैसे है, समांतर। आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें क्या करेगा, बल युग्म काम करेगा। क्या करेगा, बल युग्म। अब ये बल युग्म क्या करेगा, इसको अभी ये बल युग्म क्या करेगा, कुंडली को, वो तो धारा प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाएगा। अभी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने से बल युग्म काम करेगा और वो बल युग्म क्या करेगा, इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाएगा। समझ में आया। देखो ये हो गया हमारा एक इस तरह से कुंडली है, समांतर है, अभी धारा प्रवाहित हुआ, बल युग्म काम किया। अब ये बल युग्म काम क्या करेगा, इसको लंबवत लाने का प्रयास करेगा इस तरह से। देखो पी क्यू वाली ये भुजा है, नीचे पी और ऊपर क्यू, तो देखो घूमकर पी वाला भुजा नीचे आ गया और क्यू वाला ऊपर चला गया। तो पी वाली भुजा नीचे है और क्यू पॉइंट ऊपर गया, पी पॉइंट नीचे और क्यू पॉइंट ऊपर, तो पी क्यू भुजा आया। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब का मतलब 2 दिन बाद तो भूल ही जाओगे। चलो तो यहां पहले बता देते हैं पी क्यू और आर एस कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तथा इस पर बल, इस पर बल कौन सा लगा, F1 तथा F2 लगता। समझ में आया, वो तो ऊपर थ्योरी में लिख लियो ना, इधर प्रवाहित हो रही है करके। तो बल युग्म F1 या F2, क्योंकि दोनों का दोनों बल बराबर है, दोनों का दोनों बल बराबर है। अब एक ऊपर लग रहा है और एक नीचे, क्यों, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है। एक बल लगेगा R से S नीचे की ओर और एक बल लगेगा Q से, मतलब P से Q ऊपर की ओर। तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन जितना मान F1 का होगा उतना ही मान F2 का होगा। बराबर है कि नहीं, विपरीत भी है, मतलब इसका परिमाण बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग। समझ में आया। तो क्या बन जाएगा, व्यंजक निकाले हो, IBL sin थीटा। हाँ सुनो, यहां तक समझ में आया। ये व्यंजक हमने निकाल रखा है, IBL sin थीटा। sin थीटा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री sin थीटा, और यहाँ कैपिटल भी आएगा ना, चुंबकीय क्षेत्र रहता है, क्या होगा, अरे यार ये समझ में आया। IBL sin थीटा, I मतलब प्रवाहित होने वाली धारा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, L मतलब लंबाई और sin थीटा उसके बीच का कोण। क्लियर है यहाँ तक। देखो sin थीटा कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री, लंबवत लाएगा ना, sin 90 का मान सबको पता है 1, तो I इंटू बी एल इंटू 1 क्या हो जाएगा, IBL बस। समझ में आया। ये किसका मान आया, F1 या F2, दोनों बराबर है इसलिए चाहे F1 लो या F2 लो, इसलिए इस तरह से बता दो। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ रखे हो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कागज के लंबवत, कागज के तल के लंबवत 2 बल लग रहे हैं इस बार, F1 और F2, तो एक बल नीचे और एक बल ऊपर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट, इसी को विक्षेपक बल कहते हैं। दोनों बल, 2 बल लग रहे हैं ना, एक बल नीचे की ओर एक बल ऊपर की ओर, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कागज की तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत F1 और F2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, एक बल कार्य करेगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। समझ में आया, एकदम लंबा चौड़ा थ्योरी बताएंगे नहीं, एक बल कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर लग रहा है, एक बल कागज की तल के लंबवत ऊपर की ओर लग रहा है, उससे अच्छा एक ही लाइन में लिख दो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार कागज के तल के लंबवत F1 और F2 बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। समझ में आया, क्या क्या हुआ, 2 बल F1 और F2 कागज के तल के लंबवत एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। समझ में आया, क्या क्या लिखोगे,
लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार F1 व F2 बल कागज के तल के लंबवत एक दूसरे से विपरीत दिशा क्या होगा, लगता। समझ में आया? एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। अब दोनों बल कैसे है? एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसे विक्षेपक बल कहते, इसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? विक्षेपक बल कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो, माना किसी क्षण कुंडली के अक्ष से क्या खींचे? एक एन और एन डिस लंबवत रेखा खींचे हैं। माना कुंडली से उसके अक्ष से लंबवत रेखा एन और एन डिस है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रहा है? थीटा कोण। समझ में आया? माना किसी क्षण कुंडली के अक्ष से एन डेज खींचा गया, क्या लिखोगे इसको? खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रहा है? थीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो अब देखो कौन सा बल लगा यहाँ? विक्षेपक बल, क्योंकि एक बल नीचे जा रहा है, एक बल ऊपर आ रहा है, तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? ताऊ से दर्शाते हैं बल गुणित बल युग्म की भुजा। या लंबवत दूरी लेते हैं, याद है? जहां पर मैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, भूल गए हो? बल युग्म आघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा। कहाँ याद रहेगा? याद आई। देखो, बल गुणित बल युग्म की भुजा, बल का मान क्या निकला? IBL आया है, IBL। और बल युग्म की भुजा क्या मान रखे हैं? B sin थीटा। ये लंबवत दूरी है ना, B sin थीटा लंबवत दूरी, इसको यहां भी मान सकते हैं। समझ में आया? तो क्या बना? IBL sin थीटा, B sin थीटा। अब देखो L इंटू बी आया, L इंटू बी लंबाई गुणित, इसका मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल। होंगे हो तो गया, तो लास्ट लाइन कहाँ लिखूं? आई बराबर आई का, अरे सॉरी, आई बराबर बोल रहा हूं, टाउ बराबर आई का आई, बी का बी, और एल इंटू बी की जगह ए, तो ए बी साइन थीटा बनेगा। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, ए बी साइन थीटा। समझ में आया? क्यों हुआ? आई का आई और बी, एल इंटू बी की जगह ए, तो क्या बन गया? ए बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या है फाइनली? ए बी साइन थीटा। समझ में आया? कहाँ लिख लूं? यहाँ? हाँ चलो वहां लिख दिया, कुछ नहीं होगा। अगर मान लो फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या क्या है? n, तो टाउ बराबर क्या बन जाएगा? आई ए बी एन साइन। समझ में आया? क्या होगा?
IABN साइन थीटा। क्लियर? अब अगर इसका सदिश रूप निकालने बोले निकालोगे कि बताना पड़ेगा? सदिश रूप, अरे 90 डिग्री वाले हो, साइन थीटा है ना, साइन थीटा कब लिखते हैं? जब ए वेक्टर क्रॉस तो साइन थीटा, तो टाउ वेक्टर बराबर आई तो कॉमन है, आई बाहर कर दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया? क्यों हुआ? क्लियर है? अगर इसकी जगह कॉस थीटा रह जाता तो सिर्फ ए इंटू बी आ जाता। समझ में आया? बस फाइनली खत्म ये व्यंजक। क्लियर हुआ? कोनो डाउट, दिक्कत? वो मुझे पता था, थ्योरी हाँ याद कहोगे सब लोग। सुनो, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका थ्योरी, एक बार मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। लिख लिए भी, छाप लिए? एक बार पहले सुनो, उसके बाद जितना दिमाग में घुसता है ठीक है, नहीं घुसेगा वैसे भी मुझे पता ही है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को लटकाया जाता है तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है। समझ में आया? फिर क्या लिखे थे? माना इस कुंडली में आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। माना कुंडली में आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है और कुंडली क्या माने हैं? पी क्यू आर एस। तो माना पी क्यू आर एस एक कुंडली है जिसमें आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। समझ में आया? देखो, विशेष स्थितियां निकालना पड़ेगा। विशेष, स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियां दो ही चीज में निकालना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 0 डिग्री मतलब समांतर, 90 डिग्री मतलब लंबवत। 0 डिग्री में समांतर और 90 डिग्री में लंबवत। टाउ बराबर क्या है? एन आई ए बी साइन, साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान बताओ जल्दी। तो पूरा का पूरा क्या हो गया? साइन 0 में 0। मतलब यदि कुंडली कैसे है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो बल आघूर्ण कितना लगेगा? 0 मतलब न्यूनतम। बल आघूर्ण क्या होगा? न्यूनतम। समझ में आया? ये हमने गलत लिख दिया क्या? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं, यहाँ लंबवत बनना चाहिए क्योंकि थीटा हमने लंबवत ही खींच रखा है। ये लंबवत यहाँ आएगा, लंबवत यहाँ, क्योंकि पहले से 90 डिग्री पर खींच रखे है ना, एन और एन डेस। देखो थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है, थीटा कोण इस जगह पर बन रहा है और ये इसके कैसे है? लंबवत। लंबवत है तो बल आघूर्ण न्यूनतम प्राप्त होगा। क्या होगा? न्यूनतम। इसका मान निकाल लोगे? टाउ बराबर डायरेक्ट मिलेगा एन ए बी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? अधिकतम मिलेगा। और यहाँ क्या होगा? आप समांतर रखोगे तब। समझ में आया? जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तब बल युग्म अधिकतम प्राप्त होता है। लिख लोगे? इसके जैसा से अधिकतम करना, समांतर की जगह लंबवत, लंबवत की जगह समांतर, खत्म। ठीक, चलो।